जैसे आप चीनी मिल पे बोले तो थोड़ा सा चीनी मिल को लेके बहुत सा मुद्दा इधर उधर हो रहा है। अभी प्रशांत किशोर भी मतलब मोदी जी को ट्रोल कर रहा है, मनीष कश्यप का एक दो भी इंटरव्यू देखे हैं चीनी मिल को लेके। तो इस पे क्या है, बहुत जल्द चालू होगा या फिर क्या इसका सच्चाई है? मैं चीनी मिल पे बोलना ही नहीं चाहता था एक शब्द भी, लेकिन आपने सवाल कर दिया। मैंने आपको बोला है कि हर सवाल का जवाब मैं जी। दूंगा। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, चीनी मिल से बने चीनी का चाय बहुत लोग मांग रहे हैं आज की डेट में मोदी जी से। जी। ठीक है, तो कुछ मैं उल्टा सीधा बोलना चाहता था उन लोगों को, लेकिन नहीं बोल रहा हूँ, संस्कार में लागू नहीं कर रहा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, छोटा शब्द मात्र इस्तेमाल करूंगा, बेशर्म। तो उन बेशर्म भैया लोगों को, बेशर्म लोगों को यह सोचना चाहिए था, जब 2017 में आरजेडी की सरकार थी, तेजस्वी सरकार में थे, और जब वहाँ किसान मजदूर नौजवान सब धरना पर बैठा हुआ था, उस दिन अगर ये सब लोग खड़े हो गए होते तो काश चीनी मिल भी चल गया होता। ये सब लोग खड़े हो गए होते तो मजदूर का जान भी नहीं जाता। ये सब लोग खड़े हो गए होते तो किसान मजदूरों का भुगतान भी हो गया रहता। ये सब लोग खड़े हो गए, ये लोग खड़े नहीं हुए। ये सब लोग अलग से ताली बजाए, यानी कि तो पागल हो गया है, अरे मजदूर सब पागल बेगनी के हुए, सब कामे आंदोलन करते रहे के बैठे। ये शब्दों का प्रयोग किया गया इन लोगों के द्वारा जो आज मोदी जी से चीनी का चाय पूछ रहे हैं, इन बेशर्मों के द्वारा जो आज मोदी जी से चीनी मिल का चाय पूछ रहे हैं। और कुछ बेशर्म तो ऐसे हैं इसमें जिनको मोतेरी चीनी मिल के इतिहास के बारे में भी पता नहीं है, वो भी चीनी मिल पर आके ज्ञान दे रहा है। अरे तुम्हारे क्षेत्र में भी वो चीनी मिल बंद पड़ा है, पहले जाके उसको तो चालू करवा ले कि बाद में जाके कहीं और जिला में जाना चालू करवाने। तो उन बेशर्मों को मैं कहना चाहता हूँ, जो बेशरम आजकल मोदी जी से चीनी का चाय और फीका चाय, तुम्हारा तो मुंह फीको चाय लायक नहीं है। तुम चीनी का चाय, तुम्हारे मुंह पर तुमको चीनी का चाय मिलेगा। बेशरम हो तुम लोग, तुम लोग को बेशरम, तुम लोग का शर्म मर गया है। तुमको शर्म तुम लोग का जिंदा तब रहता। गलत बोल रहा हूं तो आप हमको डांट सकती हैं, आप बोल सकती हैं, रोक सकती हैं। आप सुनिए, वो बेशरम है कि नहीं? जब 2017 में मजदूर जब आंदोलन में बैठा था, ये लोग नहीं गए, फिर आज क्यों मांग रहे हैं? आज क्यों मांग रहे हैं चीनी का चाय? ये भी सही है। ये बेशर्मी का है। और रही बात इतिहास, इतिहास मैं बताऊंगा चुनाव के पहले मैं बताऊंगा चीनी मिल का इतिहास और चीनी मिल की सच्चाई सबके सामने रखने का काम करूंगा कि दोषी कौन है उसमें। बात ये लोग चीनी मिल की चर्चा करेगा और ये लोग शरीयतपुर का नहीं करेगा, जो शरीयतपुर के चीनी मिल का घोषणा कर दिया गया और खास लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया, पैसा भी दे दिया गया, सरकार का बर्बाद करा दिया गया और जमीन भी छोड़ दिया गया उसी लोगों के लिए। उस पर चर्चा कोई कर रहा है? शरीयतपुर में चीनी मिल का जो उद्घाटन हुआ था, यही पिपरा के बगल में शरीयतपुर, कोई कर रहा है चीनी मिल का? सबको मोदी जी का चीनी मिल का चाय चाहिए, चीनी का चाय पिलाना है। ये लोग का मुंह फीका चाय लायक नहीं है, ये लोग को चीनी का चाय मिलेगा। बेशर्मों को, ये बेशर्म उस दिन आंदोलन में मजदूरों को छोड़ दिया गया मरने के लिए, नौजवानों को, किसानों को छोड़ दिया गया लाठी से पिटाने के लिए, कोई नहीं गया है। हम लोग लाठी खाए, सर फटा है, खून बहा है, बेवजह बेकसूर होते हुए। और जिस दिन घटना हुआ चीनी मिल का, हम लोग वहां मौजूद भी नहीं थे, फिर भी हम लोग को फंसाने का काम किया गया इन्हीं लोगों के द्वारा, जो सरकार में उस समय सत्ता में बैठे थे। भाजपा तो उस समय सरकार में भी नहीं थी। भाजपा के मंत्री और सांसद जो भी थे उस समय, जो विरोधी दल के नेता थे, वो तो मजदूर के दरवाजे तक पहुंचे थे दर्द हाल बांटने। आज के डेट में आरजेडी के जो लोग सरकार में थे, वो तो पूछने तक नहीं आए थे मरने वाले से और पिटाने वाले से, लाठी खाने वाले से। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं तो बोले कोई, जवाब दे आके। और नहीं तो मैं चैलेंज ठोक कर रहा हूं, जिसको भी मोदी जी को चीनी का चाय पिलाने का जो कमेंटबाजी कर रहा है, मतलब मर्द हो ना मर्द, तो बैठो अनिकेत रानी के सामने डिबेट में, तथ्यों के साथ, सबूत के साथ और पेपर कटिंग के साथ, और एक एक नोटिस जो हाईकोर्ट ने भेजा है, एक एक नोटिस जो मिल के मजदूरों ने भेजा है, एक एक नोटिस और एफआईआर जो हम लोगों ने किया है, और एक एक कार्रवाई, एक एक केस, एक एक एफआईआर जो हम लोगों पर हुआ, सताया गया, हर सबूत, हर दस्तावेज के साथ अनिकेत रानी बैठ के तुम्हारा बेनकाब तुमको कर देगा। हाय किसी में हिम्मत माइक के लाल में तो बैठे मेरे अनिकेत के सामने और बतिया चीनी मिल के मुद्दे पर। मैं आपको चैलेंज ठोक के कैमरा के सामने कह रहा हूं, किसी को भी XYZ एनीबॉडी, मोदी जी से चीनी मिल का, चीनी का बना चाय, घंटा नहीं, तुम्हारा मुंह है फीका चाय पीने का, बेशरम लोग। इसमें कुछ हमारे बड़े भाई लोग भी है, वो बुरा नहीं मानेंगे, उनसे माफी चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई था इसलिए हम बोले हैं। बाकी जो बड़े भाई लोग के अलावा जो लोग है बेशरम लोग, उनसे माफी नहीं मांगे। यानी यूं कहें कि चुनाव के कुछ महीने पहले ये चीनी का चाय या चाय के चीनी जो भी है, ये राजनीति है। ये जो चीनी का चाय मांग रहा है ना, पूछिए नहीं 2 महीना पहले कहाँ थे, या उनसे भी पूछे 2 महीना पहले, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, जीडीपी में ग्रोथ हो गया, मोदी जी ने ये हला कर दिया, मोदी जी देश को यहाँ ले गए, मोदी जी देश को वहां ले गए, और आज वही कह रहे हैं। और वहीं जब विपक्ष उस समय पूछ रहा था तो कहते देखिए विपक्ष कुत्ता की तरह भूख रहा है पीछे। आज आप क्या कर रहे हैं? आप किसके तरह भूख रहे हैं? हमारे सवाल का जवाब न सुनिए, सवाल सुनिए।
उस समय आप जब मोदी जी का गुणगान कर रहे थे तो कोई पीछे से कुत्ता भूक रहा है तो आप कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष हल्ला करे, विपक्ष बोल रहा है, मतलब आपके नजर में विपक्ष कुत्ता है। तो विपक्ष में आज आप हैं, इसका मतलब आप भी कुत्ता हैं। अगर विपक्ष कुत्ता है, भौंकने वाला, सवाल करने वाला अगर कुत्ता है, तो आज आप भी तो सवाल कर रहे हैं, तो क्या आप भी कुत्ता हैं? ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपका स्टेटमेंट है। आपसे बिहार की जनता पूछ रही है, वह जनता पूछ रही है जिसके अंदर इंसानियत जिंदा है। चाटुकार, लालची और मुंह पर चिकनाने वाला जनता नहीं। वो तो मुट्ठी भर है कुछ चाटुकार चापलूस जो मुंह पर चिकनाते हैं। वो जनता जो सवाल करती है, वह जनता जो सच्चाई सुनती है, सुनाती है और पूछने का और सुनाने का हिम्मत और हौसला भी रखती है, उस जनता की मैं बात कर रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख